बहुजन समाज पार्टी ने 25 उम्मीदवारों की उत्तर प्रदेश में लिस्ट 2 बार में जारी की। पहली बार 16 उम्मीदवार और दूसरी बार 9 उम्मीदवार। अब 7 उम्मीदवारों की लिस्ट एक और जारी हो गई है। 6 की कल जारी हुई थी, एक आज मोहनलालगंज में एक कैंडिडेट का नॉमिनेशन कर दिया गया है। तो ये जो 7 हुए कैंडिडेट और डिक्लेयर हुए हैं, लोकसभा प्रभारी बनाए गए हैं, तो वहाँ अंबेडकर नगर से मोहम्मद कलाम, और ये सबसे भारी पड़ रहे हैं क्योंकि अंबेडकर नगर में 2 उम्मीदवार, जिसे समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा को बनाया है। लालजी वर्मा बसपा पार्टी से निकाले गए थे। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण वो समाजवादी पार्टी में गए और समाजवादी पार्टी ने उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास और कोई ऐसा उम्मीदवार वहाँ नहीं था जो चुनाव लड़ सकता। चलिए, अगला उम्मीदवार है जिसे बसपा ने कुछ दिन पहले ही अपने सांसद रितेश पांडे को निकाला, क्योंकि उनकी मेलजोल बीजेपी से बढ़ रही थी और ऐसा माना जा रहा था वो बीजेपी में जाने की फिराक में है। अनुशासनहीनता के कारण उनको पार्टी से निकाला गया और उनके पिताश्री, जो समाजवादी पार्टी से विधायक थे, उन्होंने राज्यसभा की चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया। अब वो अलग बात है, समाजवादी पार्टी ने उन्हें निकाला या नहीं निकाला। मैं उस तरफ, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का काम है, निकालें अथवा उन्हें और ऊंचा पद दे दें, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियां करके बसपा पार्टी में कोई रह नहीं सकता है, जिसके कारण लालजी वर्मा निकाले गए और उसी के कारण रितेश पांडे को, जो वर्तमान सांसद थे, पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निकाले गए। अब सवाल इस बात का है कि वहाँ से नया कैंडिडेट मोहम्मद कलाम को बसपा ने उतारा है और मुस्लिम आबादी प्लस शेड्यूल आबादी मिलकर चुनाव जीत रहे हैं, 50% से ऊपर पहुंच रहे हैं। अब उन दोनों उम्मीदवारों के हाथ पैर फूल गए, ऐसा लोग बता रहे हैं, लेकिन असली जानकारी तो 4 जून को ही मिलेगी। लेकिन ये आम बात बताई जा रही है, लोग कह रहे हैं कि बसपा प्रत्याशी सब पर भारी है। अब बात करते हैं अलीगढ़। अलीगढ़ से मुस्लिम उम्मीदवार बसपा ने उतारा है, उनका नाम है गुलफाम नूर और इनकी इमेज अपने समाज में, मुस्लिम समाज में बहुत ही अच्छी बताई जा रही है और इनका दलित वर्ग में, अनुसूचित जाति में भी पकड़ बहुत अच्छी बताई जा रही है। यहाँ पर बसपा पार्टी का चेयरमैन भी रहा है, तो यहाँ दलित मुस्लिम का जो गठजोड़ है पहले से रहा है और दोनों का वोट बैंक करीब 60% पहुँच रहा है। तो इसलिए अगर गुलफाम नूर अपने मुस्लिम समाज पर सही पकड़ बनाए रहा और दलित वर्ग से संपर्क स्थापित रखा, तो निश्चित रूप से गुलफाम नूर को कोई हरा नहीं सकता है और बहुत अच्छे मतों से, रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे, क्योंकि 40% में सभी और हैं, 60% में अकेले गुलफाम नूर हैं। अब बात करते हैं गाजियाबाद से अंशय कालरा को टिकट दिया गया है। अब यहाँ देखिए, बसपा सुप्रीमो की ये अंशय कालरा पंजाबी है और पंजाबियों का भी प्रतिनिधित्व जैसे प्रजापति को दिया मुजफ्फरनगर में, लेकिन गाजियाबाद में अंशय कालरा को टिकट दिया, जिसे ये न कह सकें कि हमारे धर्म, हमारी जाति विशेष को कोई नहीं सुनता है, बसपा भी नहीं सुनती है। तो ऐसा नहीं, कोई सुने या न सुने,
बसपा जरूर सुनती है और उसने अंश कलरा को टिकट दिया है। गौतम बुद्ध नगर से एक ठाकुर प्रत्याशी उतारा है, जिनका राजेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। और इटावा से सारिका सिंह बघेल को अपना उम्मीदवार उतारा है। 1991 में इटावा से मनोहर काशीराम सांसद बने थे और यहाँ पर ये बघेल पाल बरगा, ये पाल बिरादरी बघेल आदि आदि जो धनगर हैं, ये अपनी जाति एससी और मुस्लिम इनके साथ जुड़ जाता है तो मनोहर काशीराम की तरह ही इनको कोई हराने वाला नहीं है। अब बात करते हैं हाथरस में। हाथरस में बसपा ने हेम बाबू धनगर को लोकसभा का टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। ये धनगर और बघेल इन जातियों को अन्य पार्टियां टिकट नहीं देती थी। मनोहर काशीराम कहते हैं 1989 से पहले ये कोई भी विधानसभा भी नहीं पहुंचे थे। सबसे पहले विधानसभा भेजने का काम मनोहर काशीराम ने बसपा पार्टी ने किया था। और ये रिजर्व दोनों सीटें हैं, इटावा और हाथरस रिजर्व सीट से एक जगह से सारिका सिंह बघेल और हाथरस से हेम बाबू धनगर को प्रत्याशी बना करके एक तरह मानिए इनके गले में जीत का माला पहना दी गई है। अब जरूरी ये है कि ये इस में फूल न जाएं और जनसंपर्क ना करें। ये इनको अधिक से अधिक मेहनत करके जनसंपर्क करना है और सभी बस्तियों में सभी से मिलजुल बढ़ा करके मैत्री भाव पैदा करनी है। जीत इनकी निश्चित है। इसी तरह एक और मोहनलालगंज से टिकट कंफर्म हुआ है और मोहनलालगंज में जो टिकट दिया गया है वो नाम है राजेश कुमार और मनोज प्रधान। ये मोहनलालगंज रिजर्व सीट से मनोज प्रधान और राजेश कुमार को टिकट की घोषणा आज ही की गई है। तो साथियों, आपको मालूम है इस लिस्ट में 2 मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं और इसके पहले 7 मुसलमान उम्मीदवारों को घोषणा हो चुकी है। तो 32 अब तक नाम घोषित किए गए हैं और 32 नामों में 9 मुसलमान को टिकट देने का काम बसपा पार्टी ने किया है। इस नारे को ध्यान में रखा है जो मनोहर काशीराम ने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब सवाल यह है, जिन उम्मीदवारों को विश्वास करके जाति समीकरण के हिसाब से और कर्मठ जुझारू उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा गया है, वो अपनी लगन, प्रतिष्ठा और अधिक से अधिक मेहनत करके उन उम्मीदों पर जनता के बीच में खरे उतरे तो जीत पक्की है। और सिर्फ जाति समीकरण का सहारा लेकर बैठेंगे, जनसंपर्क नहीं करेंगे तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। जनसंपर्क बहुत ज़रूरी है। इसलिए जीत रहे हैं और अच्छे वोटों से जीतें, रिकॉर्ड मतों से जीतें, इसके लिए उनको प्रयास करना है। तो साथियों, ये आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगले वीडियो की अपडेट आपको प्राथमिकता पर मिल सके।